हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अगस्त महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बुक्स एंड ऑथर्स। तो बहुत ही अच्छे लेखक, बहुत ही अच्छी बुक्स हम डिस्कस करेंगे। हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगस्त महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें से आज करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। बहुत ही फेमस लेखक, बहुत ही फेमस जो बुक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको हर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बुक्स और ऑथर से रिलेटेड आता है तो आप उसको कवर कर सको। तो पहला क्वेश्चन है, उस ऑथर का नाम बताना है जिसने बुक लिखी है द जर्नी ऑफ ए नेशन, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रीमर्ज, री इन्वेस्ट एंड री एंगेज। तो 75 साल पूरे हो चुके हैं। आपको पता है कि आज़ादी का 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने सेलिब्रेट किया है। तो जर्नी ऑफ नेशन जो है वो बताई गई है इस बुक के अंदर, और ये बुक लिखी है संजय बारू ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो बहुत ही अच्छा सा कवर पेज आप यहाँ पे देख सकते हो, खास करके इकोनॉमी से रिलेटेड है, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये बुक संजय बारू बहुत ही फेमस ऑथर तो हैं, इकोनॉमिस्ट हैं बहुत ही फेमस, और ये बुक रूपा पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश की गई है। तो इसमें पिछले 75 साल की जो इंडियन इकोनॉमी की जर्नी है, आजाद भारत की जो जर्नी है, वो बताई हुई है। नेक्स्ट आते हैं, किसने बुक लिखी है द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स इज सेट टू बी रिलीज। तो बहुत ही अच्छा नाम, द लाइट वी कैरी। ये बुक जो है वो लिखी है बहुत ही फेमस ऑथर मिशेल ओबामा। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। मिशेल ओबामा जो कि बैरक ओबामा की वाइफ हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा। आप कह सकते हो फॉर्मर फर्स्ट लेडी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी, उन्होंने इस बुक को लिखा है। लेकिन अभी इस बुक को रिलीज नहीं किया गया, बहुत ही जल्दी इसको रिलीज किया जाएगा।
और फिर से आप कवर पेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मिशेल ओबामा और इसको पेंगुइन रैंडम हाउस की तरफ से जो है वो रिलीज किया जाएगा, क्योंकि ये बुक जो है वो लार्ज प्रिंट है। लार्ज प्रिंट जो है वो एक तरह से इम्प्रिंट है किसका, पेंगुइन रैंडम हाउस का। और ये यूएस कनाडा में जो है वो एक अलग पब्लिशर के द्वारा जो है वो रिलीज की जाएगी, और अदरवाइज ये रैंडम हाउस पब्लिशिंग की तरफ से ही की जाएगी। और मिशेल ओबामा की एक बुक आप और याद रख सकते हो, बहुत ही फेमस है, बार बार क्वेश्चन आता है, बिकमिंग। ये बिकमिंग बुक 2018 में रिलीज की गई थी, मिशेल ओबामा ने ही इसको लिखा था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसने बुक लिखी है राइडिंग द डेमन। इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हो, राइडिंग द डिमॉन, इसका मतलब डिमोनेटाइजेशन से भी ले सकते हो, अदरवाइज इसका नाम है राइडिंग द डेमन, जिसको रिसेंटली पब्लिश किया गया है लीड स्टार्ट पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। और इस बुक को लिखा है मुरली राघवन ने। तो आंसर क्या होगा इसका, एक होगा। तो राइडिंग द डेमन ये मुरली राघवन की तरफ से लिखा गया है, जो खुद एक कॉस्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंडिया के, और ये दुबई में रहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और उसको लीड स्टार्ट पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने पब्लिश किया है। आप देख सकते हैं इनका लोगो। अब ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रैंडम हाउस बनता जा रहा है इंडिया के अंदर, जो कि बुक्स को पब्लिश कर रहा है। और ये बुक स्पेशली बता रही है कि किस तरह से पैसे को लेके क्राइम हो रहे हैं, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पैसे को गलत तरीके से, इलीगल तरीके से बाहर भेजा जा रहा है या बाहर से मंगवाया जा रहा है, और किस तरह से अपने फायदे के लिए काफी नुकसान जो है वो बाकी लोगों का किया जाता है, खास करके डीमोनेटाइजेशन के बाद। इसलिए इस बुक का नाम रखा गया है राइडिंग द डेमन। नेक्स्ट है, टाटा पावर और एला फाउंडेशन की तरफ से एक सीरीज बुक जो है वो चल रही है, जिसका चौथा एडिशन जो है वो रिलीज किया गया है, जिसका नाम है एम्फीबियंस ऑफ द नदर्न वेस्टर्न घाट्स। ये बुक जो है वो किसने लिखी है, तो ये टाटा पावर और एला फाउंडेशन की तरफ से रिलीज की गई है, और ये बुक लिखी है सतीश पांडे ने। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा पावर और एला फाउंडेशन की तरफ से ये चौथी बुक है उस सीरीज की जो लिखी गई है, जिसका नाम है एम्फीबियंस ऑफ नदर्न वेस्टर्न घाट्स। और ये बुक को सतीश पांडे ने लिखा है, लेकिन साथ में जो सहयोग दिया है वो विवेक विश्वेश्वराव ने सहयोग दिया है, और साथ में ग्राम प्रोही जी ने सहयोग दिया है। इस बुक में स्पेशली ऐसी पिक्चर्स हैं जिसमें 52 अलग अलग प्रजातियां जो हैं एम्फीबियंस की बताई हुई हैं, जो कि वेस्टर्न कोस्ट वाली साइड पे या वेस्टर्न घाट्स वाली साइड पे हैं, जैसे कि गुजरात एरिया में, दीव में, दमन में, दादर नगर हवेली में, महाराष्ट्र में, गोवा में, और स्पेशली वेस्टर्न घाट्स जो गुजरात वाला एरिया है उसमें, या महाराष्ट्र वाला जो एरिया उसमें जो एम्फीबियंस मिलते हैं उसके बारे में जानकारी दी हुई है। और ये ऐसी बुक जो है वो आप कह सकते हो कि एला फाउंडेशन की तरफ से बताई गई है, जिसमें स्पेशली जो अलग अलग प्रजातियां जो कि नेग्लेक्टेड हैं उसके बारे में भी बताया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आप कई कई प्रजातियों को जो बचाना चाहते हो वो इसमें आपको मिल जाएंगी। उस ऑथर का नाम बताना है जिसने बुक लिखी है द डॉल्फिन एंड द शार्क स्टोरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ये बिजनेस से रिलेटेड बुक है, स्टार्टअप से रिलेटेड बुक है। इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया गया है, वुमेन इक्वालिटी के बारे में बताया गया है, और ये बुक लिखी है नमिता थापर ने। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो एक नई बुक द डॉल्फिन एंड द शार्क द स्टोरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज है, नमिता थापर ने लिखा है। नमिता थापर जो है वो बहुत ही फेमस बिजनेस वुमेन तो है ही, साथ में फेमस हुई थी, ये शार्क टैंक इंडिया में जज बन के आई थी। शार्क टैंक जो इंडिया आया था बहुत ही फेमस हुआ, उसमें जज बन के आई थी, और बुक जो है वो पेंगुइन रैंडम हाउस की तरफ से रिलीज की गई है। और आपने याद रखना है डॉल्फिन एंड द शार्क जो नमिता थापर की पहली बुक है, और ये बुक जो है वो उनके एक्सपीरियंसेस को लेके, जो वो जज बनी शार्क टैंक इंडिया में, वो बताया हुआ है, और किस तरह से उन्होंने अपना इंडियन बिजनेस या फार्मा कंपनी चलाई है जिसका नाम है एमक्योर। तो वो किस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो, क्या क्या एक्सपीरियंसेस जो हुई है उन्होंने इसके अंदर शेयर किए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, किसने बुक को ऑथर किया है। बुक का नाम है डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। ये बुक जो है वो अमित सिन्हा ने लिखी है, किसके साथ मिलके, जॉय भट्टाचार्य के साथ मिलके। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बुक लिखी गई डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, और जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने इसको मिलके लिखा है, और पेंगुइन रैंडम हाउस की तरफ से इसको पब्लिश किया गया है। तो नाम से पता लग रहा है ये महेंद्र सिंह धोनी जी की जर्नी के बारे में बताती हैं, और ये महेंद्र सिंह धोनी को लेके कोई पहली बुक नहीं है, इससे पहले भी बुक लिखी जा चुकी है धोनी टच के नाम से, दी धोनी टच। और ये बुक जो है वो किसने लिखी है, भारत सुंदर सेन ने। एक कैप्टन कूल करके लिखी गई थी बुक, ये गुलू नाम के एक ऑथर हैं उन्होंने लिखी थी। एक बुक लिखी थी थिंक एंड विन लाइक धोनी, थिंक एंड विन लाइक धोनी, ये बुक लिखी थी स्फूर्ति सहारे ने, स्फूर्ति सहारे।
तो इस तरह से दोन्ही को लेकर बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं। डू डिफरेंट द अनटोल्ड दोन्ही जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने लिखी है। लेकिन अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, ये आईबीपीएस आरआरबी के लिए है। तो आप लोगों के लिए हम एक इनिशिएटिव जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कि इंटेंसिव करंट अफेयर जो है वो आपको आईबीपीएस आरआरबी मेंस के लिए मिलेगा। तो आपको पता है कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस जो है वो 1 अक्टूबर 2022 को नोटिफाई हुआ है। तो आपके पास बहुत ही कम समय है, तो ध्यान रखना आपने कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंपाइल्ड न्यूज जो है आईबीपीएस आरआरबी मेंस के लिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अफेयर क्लाउड जो है वो इसके लिए कमिट करता है कि आपके एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे से हम तैयारी करवाएंगे। तो हम पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं करंट अफेयर सेक्शन के अंदर, ताकि इजीएस्ट और इंटरेस्टिंग वे में आपको हाईएस्ट स्कोर जो है वो दिला सकें, ताकि आप आरआरबी का एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकें। और ये सारी चीजें हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी अवेलेबल हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने 3 बुक्स को रिलीज किया है जिसमें बहुत ही रेयर पिक्चर्स हैं पुराने प्रेसिडेंट्स की। हमारे पिक्टोरियल रिकॉर्ड है, मतलब पिक्चर रिकॉर्ड है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की टाइम पीरियड का, और ये राष्ट्रपति भवन का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसके बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। तो 3 बुक्स जो हैं वो रिलीज की गई हैं। ये 3 की रिलीज की हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आप देख सकते हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, उन्होंने 3 बुक्स को रिलीज किया, जिसकी पहली कॉपी उन्होंने जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद जी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी थे उस टाइम पीरियड पे, या फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रदान की। इससे पहले भी कई बुक्स जो हैं वो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के ऊपर लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि एक बुक लिखी गई थी फर्स्ट सिटीजन, पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी का टाइम पीरियड बताया गया था। इससे पहले एक बुक लिखी गई थी मूड्स मोमेंट्स एंड मेमोरीज, इसमें भी 1950 से लेकर 2017 के जो प्रेसिडेंट थे सबके बारे में बताया हुआ है। और अब तक की जो भी बुक्स प्रेसिडेंट के बारे में लिखी जा चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो इंडिया के रह चुके हैं, अब तक 17 बुक्स जो हैं वो लिखी जा चुकी हैं। तो जस्ट याद रखना अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसको रिलीज किया है। अगस्त 2022 में फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर गोपालकृष्णन गांधी ने एक बुक को लॉन्च किया है, उस बुक को रिलीज किया है, नाम है थ्रू द रियर व्यू मिरर। ये कौन से पर्सन की ऑटोबायोग्राफी है? ये है के.आर.ए. नरसिया। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है के.आर.ए. नरसिया, उनकी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है थ्रू द रियर व्यू मिरर, ये रिलीज की है फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर गोपालकृष्णन गांधी। ये हैं दोस्तों गोपालकृष्णन गांधी, और ये बुक तमिलनाडु चेन्नई के अंदर जो है वो रिलीज की गई है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे पुराने टी.एस. कृष्णमूर्ति जी, उनको इसकी पहली कॉपी जो है वो भेंट भी की गई है। और ये बुक में स्पेशली बताया गया कि किस तरह से लाइफ को ऑनेस्टी से जिया जा सकता है, जैसे कि के.आर. नरसिया जी ने जिया, कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ से, और किस तरह से हर चीज को उन्होंने स्वीकार किया, हर चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया है लाइफ के दौरान। और के.आर. नरसिया जो हैं वो वैसे तो वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे, लेकिन उनको तमिलियन कहा जाता है क्योंकि उनको नॉलेज जो है वो उस हिस्ट्री की या उस लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा थी, और उसमें बहुत कुछ लिखा भी है उन्होंने। उनकी बहुत ही फेमस बुक है, जैसे कि उन्होंने एक लिखी थी लेटर्ड डायलॉग, और ये इंग्लिश में थी बुक। एक इन्होंने लिखी थी मद्रासा पट्टिनम, ये बुक बहुत फेमस थी, मद्रासा पट्टिनम। नेक्स्ट किसने बुक लिखी है? हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड। चाइना जो है वो किस तरह से इंडिया को देखता है और पूरी दुनिया को देखता है, मतलब ये इंटरनेशनल रिलेशन को लेके जो है बुक जरूर है, लेकिन ये बुक लिखी है श्याम सरन ने, बहुत ही फेमस डिप्लोमेट हैं श्याम सरन, और ये काफ़ी साल जो है वो बीजिंग के अंदर बिता चुके हैं। इन्होंने बुक लिखी है हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, और ये जगरनॉट पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश की गई है न्यू दिल्ली के अंदर। और बुक में स्पेशली बताया गया इंडिया और चाइना का रिलेशन, खास करके उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और किस तरह से दोनों कंट्रीज ने आने वाले टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चीज़ें अचीव करने के टारगेट्स जो हैं वो रखे हुए हैं, और किस तरह से अपनी कंट्री को चेंज करना है। ये बुक स्टार्ट होती है बुद्धिज्म से, कि किस तरह से बुद्धिज्म का राइज हुआ, दोनों कंट्रीज में फॉल आया, मतलब गिरा, बुद्धिज्म जो है वो कम होता गया, फिर ट्रेड रूट जो है वो डेवलप हुए इंडिया और चाइना के बीच में, फिर चाइना और यूरोप के बीच में डेवलप हुए। तो उस तरह से इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। ये बुक लिखी है श्याम सरन ने, और ये है हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं, बुक लिखी है रस्टी स्काईज एंड द गोल्डन विंड्स। तो देखो कितना अच्छा नाम है,
रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स, मतलब जंग लगा हुआ स्काई है, आसमान है, और गोल्डन विंड्स हैं, मतलब उसमें सुनहरी जो है वो हवाएं निकल रही हैं। ये यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने रिलीज की है बुक। ये लिखी है सनिध्या शर्मा ने। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। और इस बुक में खास बात है कि ये सिर्फ 11 साल की हैं सनिध्या शर्मा। कहाँ से बिलोंग करती हैं? जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 100 पेज की एक पोइट्री है, 100 पेज की एक पोइट्री है। ये है सनिध्या शर्मा जिन्होंने इस बुक को लिखा है। तो ये ब्लू रोज पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश की गई है। इसमें 40 पोइम्स हैं जो कि आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड की नेचर के बारे में बताते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक, रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने एक बुक को रिलीज किया है, फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया, जिसमें आपको कई तरह के बर्ड्स के बारे में पता लगेगा, खास करके 1331 ऐसी प्रजातियों के बारे में पता लगेगा जो इंडिया में पाई जाती हैं। और ये जो पूरा का पूरा सर्वे है ये रिलीज किया है या पब्लिश किया है ZSI, मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बुक को रिलीज किया है। नाम क्या है? फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया। बहुत से ऑथर हैं, ऑथर याद करने की जरूरत नहीं। ये बताया गया है कि लगभग 1331 जो एवियन स्पीशीज हैं, बर्ड की स्पीशीज हैं, वो इंडिया में पाई जाती हैं। उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है और कहाँ कहाँ पे वो इंडिया में पाई जाती हैं। और बुक में बहुत ही अच्छी क्वालिटी फोटोग्राफ्स हैं बर्ड्स की। लाइक ऐसे नहीं कि दूसरी बुक्स के अंदर जैसे कि ड्राइंग्स वो ड्रॉ कर देते हैं, तो ऐसे नहीं है। तो ताकि इजी आइडेंटिफिकेशन हो सके, बहुत ही अच्छी जो है वो यहाँ पे पिक्चर्स जो हैं वो HD पिक्चर्स जो का यूज जो है वो किया गया है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से इस बुक को पब्लिश किया गया है। किसने बुक को लिखा है? ब्रेवो यादव, जर्नी ऑफ ऑनरेरी कैप्टन सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव जी, जो कि इंडिया के यंगेस्ट परमवीर चक्र रेसिपिएंट हैं। तो नाम जरूर याद रखना है। ब्रेवो यादव किसके ऊपर है? ये है कैप्टन सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव जी के ऊपर, और ये बुक लिखी है दीपक सिंह ने। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो फेमस कंटेंट क्रिएटर दीपक सिंह जी ने एक बुक लिखी है ब्रेवो यादव, जो कि एक जर्नी है योगेंद्र सिंह यादव जी की, जो कि यंगेस्ट परमवीर चक्र रेसिपिएंट हैं। तो आपने याद रखना है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और इस बुक को पब्लिश किया है हर आनंद पब्लिकेशंस की तरफ से। और योगेंद्र सिंह यादव जी की बहादुरी के किस्से इसमें बताए हुए हैं कि किस तरह से वो बैटल ऑफ टाइगर हिल के अंदर लीड करते हैं। उनको टास्क दिया गया था बैटल ऑफ टाइगर हिल का, द टाइगर हिल को कैप्चर करना है, और बहुत ही अच्छी शानदार जीत जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दर्ज की थी। केवल 19 साल के थे जब उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और कारगिल वॉर में अच्छे प्रदर्शन के लिए उनको ये सम्मान दिया गया था। यंगेस्ट पर्सन है जिनको परमवीर चक्र दिया गया, वो हैं योगेंद्र सिंह यादव जी। अगला आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बुक पब्लिश की है जो है फौना ऑफ थाटेकट बर्ड सेंचुरी के ऊपर, और साथ ही थ्रेटेंड एनिमल्स ऑफ केरला। तो केरला में कौन से जानवर जो है वो खतरे के निशान पे हैं, तो उसके बारे में बताया हुआ है, और थाटेगढ़ बर्ड सेंचुरी के फौना के बारे में बताया हुआ है। तो ये बुक लिखी है किसने? लिखी आपने याद नहीं रखना, ये पब्लिश्ड याद रखना है। रिलीज किसने की है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके भी ऑथर्स बहुत हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो थाटेगढ़ बर्ड सेंचुरी सबसे पहले आपने याद रखना है कहाँ पे है ये? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला में है। तो रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट के साथ, ताकि हम साइंटिफिक और एकेडमिक नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकें, रिसर्चर्स के साथ शेयर कर सकें, ताकि जूलॉजिकल रिसर्चेस जो हैं वो इंडिया के अंदर बढ़ाई जा सकें और ज़्यादा रिसर्च जो है वो एडवांस की जा सके। तो स्पेशली इसलिए थ्रेटेंड एनिमल्स ऑफ केरला नाम से बुक पब्लिश की। थाटेगढ़ बर्ड सेंचुरी का जितना भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, उनके बारे में ये बुक बताती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने 2 बुक्स को रिलीज किया है? एक है हार्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ, एक है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो ये बुक जो है वो रिलीज की है मीनाक्षी लेखी जी ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो मीनाक्षी लेखी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर और कल्चर की, ये 2 बुक्स जो हैं वो रिलीज करती हैं। आप दोनों बुक्स का जो कवर पेज है वो देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा, हार्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ, एंड एक है मोदी @ड्रीम्स मीट डिलीवरी। और ये लेगेसी ऑफ फेथ जो बुक है ये स्पेशली बताती है कि मोदी जी का बिलीफ सिख गुरु हिस्ट्री के अंदर या सिख गुरुज के अंदर और उनकी टीचिंग्स के अंदर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, या किस तरह से वो उसको आगे और बढ़ा रहे हैं। मोदी @20 ड्रीम्स में डिलीवरी का मतलब है
कि ये कंपाइलेशन है उन चैप्टर्स की जिसमें फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इंडिया की या गुजरात की पिछले 20 साल के अंदर, तो वो इसमें बताया गया है। और दोनों ही बुक शिकागो के अंदर लॉन्च की गई है। विश्व सद्भावना, वहां पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का सेंटर है, वहां पे उन्होंने इसको लॉन्च किया है। हु ऑथर्ड द बुक पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, तो नाम से पता लग रहा है ये व्लादिमीर पुतिन के बारे में है, उनकी बायोग्राफी है। और ये बुक लिखी है फिलिप शॉर्ट ने, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 3 होगा, फिलिप शॉर्ट। तो बहुत ही फेमस बुक रहेगी क्योंकि बायोग्राफी है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। और जो ये फिलिप शॉर्ट है ये कई न्यूज़ चैनल्स के साथ काम कर चुके हैं, जैसे बीबीसी के साथ काम कर चुके हैं, कई न्यूज़पेपर द इकोनॉमिस्ट के साथ, द टाइम्स के साथ, और इवन यूक्रेन क्राइसिस के दौरान इस बुक को जो है वो रिलीज किया गया है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये पुतिन की लाइफ के ऊपर 8 साल से काम कर रहे हैं, मतलब ये बुक जो है वो उन्होंने 8 साल के एक्सपीरियंस से लिखी है। और आपने याद रखना एक बुक और लिखी गई थी पुतिन की लाइफ के ऊपर, फर्स्ट पर्सन, ये बुक 2001 में लिखी गई थी और ये भी एक तरह से ऑथराइज्ड बायोग्राफी है जो पुतिन की लिखी गई है। अदरवाइज हिज लाइफ एंड टाइम्स पुतिन नाम से लिखा गया फिलिप शॉर्ट की तरफ से। अगस्त 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने एक बुक लॉन्च की, एक कॉफ़ी बुक थी, और इस बुक का नाम था फिश एंड सी फूड, ए कलेक्शन ऑफ 75 गवर्नमेंट रेसिपीज। मतलब फिश को लेके या सी फूड को लेके 75 रेसिपीज थी वो बुक के अंदर। ये यूनियन मिनिस्टर कौन है? फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इनके मिनिस्टर हैं परषोत्तम रुपाला जी या परषोत्तम खोडाभाई रुपाला जी, तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो एक कलनरी कॉफ़ी बुक है, आप कह सकते हो कि इसमें बताया गया कि कौन कौन सी डिशेस या किस तरह से इंडिया का जो रसोई है या किचन है वो आगे बढ़ता है, किस तरह से इसकी डेवलपमेंट होती है, और किस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी जो है वो अलग अलग फिशेस की डाइवर्सिटी जो है वो इस बुक के अंदर प्रदर्शित करता है, और कौन कौन सी इंडिया की डोमेस्टिक वाटर बॉडीज के अंदर जो है वो शिप्स अवेलेबल हैं, और किस तरह से जो है वो इंडिया की ईटिंग स्टाइल जो है वो कंट्री के अंदर डेवलप हुए हैं। तो परषोत्तम रुपाला जी ने इस बुक को रिलीज किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मेमोयर लिखा है, मतलब उन्होंने अपनी जर्नी जो है वो इसमें थोड़ी सी बताई हुई है, जिसका नाम है बीबी माई स्टोरी, विच इज सेट टू बी पब्लिश इन नवंबर में पब्लिश की जाएगी, इसलिए क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं, इसलिए नवंबर 2022 में पब्लिश किया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। अब बहुत ही सुंदर सा कवर पेज दे सकते हैं, यह है बेंजामिन जी, और बीबी माई स्टोरी जो है वो इनकी बुक का नाम है। ये थ्रेशोल्ड एडिशन की तरफ से पब्लिश की गई है। इससे पहले भी ये बुक लिख चुके हैं, जैसे कि एक बुक लिख के गए हैं ये ड्यूरेबल पीस, ये बुक इन्होंने लिखी है। एक इन्होंने लिखी थी फाइटिंग टेररिज्म, ये भी बुक फेमस है। उस यूनियन मिनिस्टर का नाम बताना है जिसने एक बुक रिलीज की है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया गवर्नेंस फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड अधिगम, जो कि एक ISTM का जर्नल है, रिसर्च ऑन ट्रेनिंग एंड गवर्नेंस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ये बुक रिलीज की है जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। उन्होंने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स 2019 के एक बैच का जो सेमिनार चल रहा था उसमें उन्होंने इस बुक को रिलीज किया। तो आपने जस्ट एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रिसर्च ऑन ट्रेनिंग एंड गवर्नेंस के ऊपर एक बुक है, और ISTM याद रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु ऑथर्ड द बुक इंडियंस एट हेरोड्स गेट ए जेरूसलेम टेल, ये बुक जो है वो रिसेंटली इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं इसहाक हेrzog, उन्होंने इसको रिलीज किया है। ये बुक पहले बंगाली में लिखी जा चुकी है, लेकिन अब जो है वो इसको ट्रांसलेट किया गया है। ये इंग्लिश में लिखी गई थी ओरिजिनली, फिर इसको बंगाली में ट्रांसलेट किया गया, लेकिन अब इसको हिब्रियो में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये बुक जो है वो लिखी है नवतेज सरना ने, आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया नवतेज सरना ने इस बुक को लिखा है। 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे इसको जो है वो आप कह सकते हो रिलीज किया गया। और इस बुक में जो पहले इंग्लिश में लिखा गया था इसको 2014 में पब्लिश किया गया था रूपा पब्लिकेशन की तरफ से, और इस बुक में स्पेशली पैलेस्टीन इशू के बारे में जो है वो लिखा हुआ है। तो इंडियंस एट हेरोड्स गेट जो है वो स्पेशली इसराइल के बारे में बताता है। Who co-authored the book Men of Steel, Military Leadership for India along with अजय कुमार सिंह? तो एक तो ऑथर हैं अजय कुमार सिंह और दूसरे ऑथर है हमारे पास जशमोर, तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड।
तो इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी ने इस बुक को रिलीज किया है, मैन ऑफ स्टील मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया, जिसमें कई ऐसे लिखे हुए हैं और ये लिखे हैं मेजर जनरल जशमोर ने और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने। और ये बुक KW पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश की गई है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं और इसमें कई रिटायर्ड ऑफिसर्स ने अपने बारे में बताया हुआ कई ऐसे लिखे हैं, कई नॉन मिलिट्री ऑथर्स भी इसमें शामिल हैं। तो इसमें 15 अलग अलग चैप्टर्स और कई ऐसे जो हैं वो लिखे गए हैं मिलिट्री के ऊपर, लाइक किस तरह से उन्होंने देश की रक्षा के अंदर अपना योगदान दिया है। मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये दोस्तों बायोग्राफी है मंजरी जारूहर। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। मंजरी जारूहर जो कि एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, एडवाइजर हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर। और ये बुक उनकी लाइफ के बारे में बताती है, उन्होंने बिहार के अंदर किस तरह से अपना IPS का जो करियर है वो आगे बढ़ाया और किस तरह से इन्होंने कई चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। और ये बुक अक्टूबर में रिलीज की जाएगी और ये एल्बरी प्रेस की तरफ से रिलीज की जाएगी और जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस का ये एक इम्प्रिंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसके बाद अगला है हमारे पास क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइफ पॉलिटिक्स एंड स्ट्रगल। तो नाम से पता लग रहा है ये सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर है बुक और ये बुक लिखी है बहुत ही फेमस स्कॉलर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कृष्णा बोस जी की तरफ से। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। और ये बुक जो है वो 76th इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे इसको उसका उद्घाटन जो है वो किया गया, इसको रिलीज किया गया। और बेसिकली ये बुक जो है वो पहले बंगाली में लिखी गई थी, बाद में इस बुक को ट्रांसलेट अब किया गया है इंग्लिश में। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले पर्सन कौन है? सुमंत्रा बोस। सुमंत्रा बोस जो है वो कृष्णा बोस के बेटे हैं। तो अब देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइफ पॉलिटिक्स एंड स्ट्रगल, ये कृष्णा बोस ने बंगाली में लिखा था लेकिन ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में सुमंत्रा बोस की तरफ से। और ये बुक जो है वो पब्लिश की गई है पैन मैकमिलन इंडिया की तरफ से। किसने बुक को लिखा है? सिंग डांस प्रे द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ श्रीला प्रभुपद फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन या इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सिंग डांस एंड प्रे ये बुक लिखी है डॉक्टर हिंदोल सेनगुप्ता ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो ये बुक रिलीज की है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, या फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट लिख सकते हैं M वेंकैया नायडू जी ने। नाम है सिंग डांस प्रे, बहुत ही सुंदर सा कवर पेज। और आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रीला प्रभुपद जी जो कि फाउंडर माने जाते हैं इस्कॉन के या इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के। इनका पूरा नाम था अबे चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी, ये पूरा नाम है इनका, अदरवाइज इनको श्रीला प्रभुपद के नाम से जाना जाता है। तो ये बुक लिखी किसने? डॉक्टर हिंदोल सेनगुप्ता, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है, बायोग्राफी मानी जाती है श्रीला प्रभुपद की। और साथ ही साथ याद रखना है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर है, मतलब ये कृष्ण भगवान की जो इस्कॉन टेम्पल में पूजा की जाती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। Who recently released the book in New India Selected Writings 2014-19। ये बुक किसने रिलीज की है? जो कि आर्टिकल्स हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ बीजेपी लीडर अरुण जेटली जी के 2014 से लेके 19 के बीच में जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, क्योंकि वो यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और उनका 2019 में देहांत हुआ था 24 अगस्त को। तो ये बुक दोस्तों रिलीज की गई है M वेंकैया नायडू जी की तरफ से, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। उन्होंने अरुण जेटली जी की बुक जो है वो पब्लिश की है जिसमें उनके आर्टिकल्स को जगह मिली है, मतलब उनके आर्टिकल्स के बारे में ही ये बेसिकली बुक है, इसलिए नाम है सिलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ 2014-19। तो ये जगन्नॉट पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश की गई है। तो ये 3री एनिवर्सरी है अरुण जेटली जी की। तो 24 अगस्त 2019 को उनका देहांत हुआ था, तो 2022 में 3री डेथ एनिवर्सरी जो है वो मना रहे हैं। अरुण जेटली जो कि एक सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रह चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उनके पास रह चुकी है 2014 से लेके 19 तक। किसने बुक को लिखा है? गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट व्हाई सम कंट्रीज विन एंड अदर्स लूज। बहुत ही अच्छा नाम है, गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट। कुछ कंट्रीज हार जाती हैं, कुछ कंट्रीज जीत जाती हैं अगर हम जुआ लगाते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। ये बुक जो है वो लिखी है स्टीफन डकर ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट और गवर्नमेंट एडवाइजर प्रोफेसर स्टीफन डकर,
उन्होंने इस बुक को लिखा है, नाम है गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट बाय सम कंट्रीज विन एंड अदर्स लूज, और ये सी हर्स्ट एंड कंपनी की तरफ से पब्लिश की गई है। और इसमें बताया गया कि क्यों कुछ कंट्रीज जो हैं वो फेल हो जाती है, कुछ कंट्रीज उसी चीज़ को अप्लाई करके आगे बढ़ जाती हैं। और इसमें स्पेशली बताया गया कि पिछले 30 साल के अंदर जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं, खास करके सारी कंट्रीज को उन्होंने उसके अंदर स्टडी किया है। किसने बुक को लिखा है? लाइज आर मदर्स टोल्ड अस द इंडियन वुमेन्स बर्डन। इसमें वुमेन इक्वालिटी के बारे में खास तौर से बताया गया, इन इक्वालिटी के बारे में बेसिकली खास तौर से बताया गया है, और किस तरह से यंग एज में ही वुमेन के ऊपर इंडिया में बर्डन जो है वो पड़ जाता है। वो किसी भी तरह का हो सकता है, शादी को लेके है, नहीं पढ़ाया जाता, तो इनक्वालिटी जो है वुमेन को स्टार्टिंग से ही जो है वो इंडिया में देखनी पड़ती है। तो इस बुक के अंदर उसको पब्लिश किया गया है, नीलंजना भौमिक ने इस बुक को लिखा है। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, नाम बहुत ही अच्छा रखा गया, लाइज आर मदर्स टोल्ड अस, और इसमें जो वुमेन स्टार्टिंग से ही पैदा होने से ही अपना बर्डन कैरी करती हैं उसको इसमें बताया गया है। और बहुत सी औरतें हैं जो इक्वल राइट्स के लिए लड़ी हैं इंडिया में, जैसे कि सावित्रीबाई फूले हैं, जैसे कि कमला बसीन हैं, मेधा पाटकर हैं, कमला बसीन हैं, अमृता प्रीतम है, इसमें आप कह सकते हो सावित्रीबाई फूले हैं। तो इस तरह की औरतें जो इंडिया के लिए लड़ी हैं और उन्होंने इक्वालिटी के लिए कहा है। सुचित्रा कृपलानी है, इसमें सरोजनी नायडू हैं, तो ये औरतों ने बहुत बड़ा सहयोग जो है वो दिया है। कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने कई बुकलेट्स जो हैं वो रिलीज की हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रीस्ट्रक्चरिंग डॉजियर के नाम से। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को रीस्ट्रक्चर किस तरह से किया जाएगा, कि फ्यूचर में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के क्या टारगेट्स हैं वो बताए गए हैं। तो इसको रिलीज किया है पीयूष गोयल जी की तरफ से, तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने इस बुक को रिलीज किया, इस डॉजियर को रिलीज किया है, जिसमें 2030 तक जो है वो इंडियन एक्सपोर्ट्स हमने कितने करने हैं? $2 ट्रिलियन कर देने हैं, $2 ट्रिलियन कर देने हैं। इस टारगेट को भी इसमें बताया गया है। एक बुक लिखी गई है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ए ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब 1947 से लेके अभी तक की इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया हुआ है। तो किस तरह से चेंजेस आए वो बताए हुए हैं, और ये बुक लिखी है पुलाप्रे बालाकृष्णन ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं पुलाप्रे बालाकृष्णन जी, उन्होंने इस बुक को लिखा है, परमानेंट ब्लैक की तरफ से इसको पब्लिश किया गया है, और इसमें स्पेशली बताया गया कि किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी हैं, डेवलपमेंट हुई है ब्रिटिश एरा के अंदर, मतलब 1900 से लेके 1947 तक आप कह सकते हो। फिर नेहरू जी का टाइम पीरियड आ गया 47 से लेके 64 तक, किस तरह से आगे बढ़ा और अब किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज और डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं, किसने बुक लिखी है? इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें इंडियन बैंकिंग के सिस्टम के बारे में बताया गया, पिछले 75 साल के बारे में बताया गया है, और ये बुक लिखी है आशुतोष ररावीकर ने, और आंसर क्या होगा? 4 होगा। और ये बुक अश्वाद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पब्लिश की गई है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको फॉरवर्ड किसने किया है? डॉक्टर विवेक देबरॉय ने। कौन है डॉक्टर विवेक देबरॉय? चेयरमैन है दोस्तों इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू दी प्राइम मिनिस्टर, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट आते हैं, हु ऑथर दी ऑटोबायोग्राफी द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर। हम पहले भी एक बुक जो है वो कर चुके हैं ब्रेवो यादव के नाम से, तो ये बुक उन्हीं के ऊपर है। ये बुक ऑटोबायोग्राफी है योगेंद्र सिंह यादव जी की, उन्होंने ही लिखी ऑटोबायोग्राफी है। इससे पहले जो ब्रेवो यादव थी वो भी बुक जो है वो योगेंद्र सिंह यादव जी के ऊपर लिखी गई थी, लेकिन वो लिखी दीपक सिंह ने थी। लेकिन यहाँ पे ये बुक जो है वो इन्होंने खुद लिखी है। कौन है योगेंद्र सिंह यादव? हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये यंगेस्ट रेसिपिएंट है परमवीर चक्र के। परमवीर चक्र के यंगेस्ट रेसिपिएंट 19 साल के थे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए। क्योंकि ये बात है 3 जुलाई 1999, जब योगेंद्र यादव जी को कहा गया कि जाएं और साथ में घाटक प्लेटून के 18 ग्रेनेडियर्स को लेके जाएं, उस रेजिमेंट को लेके चले जाएं और टाइगर हिल को कैप्चर करना है। तो 19 साल के मात्र एक व्यक्ति ने जो है वो टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया, बहुत बड़ा योगदान। इसलिए यंगेस्ट रेसिपिएंट है परमवीर चक्र के, 19 साल के थे जब इनको ये परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर, और वो परमवीर कौन है? योगेंद्र सिंह यादव जी। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप हमें हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, और साथ ही साथ जो है वो लिंक्डइन पे ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का ध्यान रखें।